साफ पता है कि विधायक बन गए हैं। विधायक विनय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अब तो महालहर विनय मिश्रा जिंदाबाद हो रही है। विश्वास किया है और विश्वास बहुत जबरदस्त तरीके से किया है और 25,000 वोटों से जीते हुए। बीजेपी जीरो है, बीजेपी जीरो है। 70 में 70 बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। द्वारका विधानसभा से आम आदमी के प्रत्याशी विनय मिश्रा की नामांकन रैली में जनता का जन सैलाब देखने को मिला। जी हां, हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर विनय मिश्रा की जीत के नारे लगाते हुए उनको अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर लोगों से मिलते हुए विनय मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए क्या कुछ कहा विनय मिश्रा ने। जिम्मेवारी दी है उसको ईमानदारी से निभाना है और मुझको जो दोबारा विश्वास किया है उस विश्वास पे खड़ा उतरना है और ये सीट अरविंद जी को जीत के देना है और उनको मुख्यमंत्री बनाना है। बाकी जनता का प्यार आपके सामने है और जो मैंने 5 साल लोगों के साथ रिश्ता निभाया अब वो आज दिख रहा है। लोगों का प्यार और विश्वास जो उनके चेहरे से झलक रहा है वो अद्भुत है और मुझे वही उनका प्यार और उनका चेहरा विश्वास दिला के साथ चुनाव हम बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। आने वाले 5 सालों की क्या रणनीति रहेगी आपके द्वारका विधानसभा में? देखिए, हमने 5 साल में जो काम किए वो आपके सामने। हमने स्कूल बनाया, हमने सड़कें ठीक कराई, हमने बारात का रिपेयर कराया, दादे मतलब आने वाले समय में और भी बड़े बड़े काम करने और जो अभी बची हुई ज़मीनें हैं उसको छुड़वा के उस पर स्कूल और अस्पताल बनाना, ये सबसे बड़ा काम तो यही मुझे करना है। जनता आज तमाम आपको समर्थन देने आई है, अपना आशीर्वाद देने आई है, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए आप? जनता से मैं बहुत उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जनता आई है और जो इनका प्यार मुझको और आशीर्वाद मुझ पर है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 5 साल इनके साथ दिन रात रह काम करूँगा। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और विनय जी को क्षेत्र की जनता बहुत प्यार करता है, तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि आपका सबका आशीर्वाद रहेगा, क्षेत्र का बहुत विकास होगा और आपका प्यार और स्नेह बना रहेगा तो पूरा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विशाल। आज तमाम जनताओं को समर्थन देने, अपना आशीर्वाद देने आई है। जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे पूर्व सांसद होने के नाते? मैं जनता से अपील करता हूँ कि जो नेता आपके बीच में रहे, जो नेता आपका काम करे, जो आपके बीच में रह के आपके दुख सुख में सम्मिलित हो, ऐसे नेता को आप वोट दें जो नेता आपके बीच में रहे। धन्यवाद। वहीं इस नामांकन रैली में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के साथ साथ तमाम जनता ने अपनी बात रखी। द्वारका विधानसभा में पहले तो हम सोच रहे हैं छोटी सी लहर है, लेकिन अब तो महालहर विनय मिश्रा जिंदाबाद हो रही है सारे क्षेत्र में। टक्कर कितनी लग रही है? टक्कर रही नहीं एकदम प्रद्युमन टक्कर में। मैं प्रद्युमन बीजेपी को ये कह रहा हूँ और कांग्रेस को, दोनों को। कांग्रेस तो पहले ही खत्म थी, उसका कोई वजूद अभी नहीं है दिल्ली में, और बीजेपी का वजूद इस चुनाव में खत्म हो गया। हमने कह दिया बीजेपी वालों, क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। विनय मिश्रा कई लाख वोट, कई हजार वोट से जीतेंगे। लाखों में विनय मिश्रा जी जीत रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है। हमारे ऐसे भाई जो बीजेपी छोड़ के, जो हमारे यहाँ पे विनय चौहान जी, वो भी बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उनके साथ हमारे बड़े भाई वो ओम प्रकाश चावरिया जी भी साथ में हमारे खड़े हैं और तन मन धन से हमारे साथ में है विनय चौहान। क्या लगेगा द्वारका में? द्वारका 70-30, 70 हमारा, 30 में सब प्लस है 70,000। क्या लगेगा इस बार द्वारका में? विनय मिश्रा की जीत निश्चित थी, लेकिन विनय चौहान जी जब साथ आ गए तो अंतर बहुत बढ़ गया और हम विनय चौहान जी के साथ कार्यकर्ता जितने भी थे, जो भाजपा के पदाधिकारी भी थे और वैसे उनके पर्सनल कार्यकर्ता भी थे, सारे आज विनय मिश्रा जी के साथ हैं, जिससे जीत सुनिश्चित तो थी, लेकिन जीत का जो अंतर था बहुत बड़ा हो गया, भारी मात्रा में हो गया। क्या लगा द्वारका के अंदर? द्वारका विधानसभा में विनय मिश्रा जी भारी मतों से जीत रहे हैं और बीजेपी के लोग भी इसमें आकर शामिल हो रहे हैं और भारी जीत हो। पूरी दिल्ली जीत रहे हैं 70। आपके पास क्या लगा द्वारका के अंदर? द्वारका के अंदर ये कि जब तक विनय चौहान जी थे हम उनके साथ थे, उन्होंने बहुत कमाल करा है, मगर पार्टी ने उनका कोई साथ नहीं दिया। अब हम विनय मिश्रा के साथ हैं। काम किया विनय जी ने क्षेत्र में रोड, सीवर, गैस पाइपलाइन, पानी, बहुत काम कराए हैं बहुत। और हमारे जो
बीजेपी है महाबल मिश्रा जी, उन्होंने और उनके अथक प्रयासों से विनय जी को और उनको मैं हार्दिक जीतने की बधाई देता हूँ। क्या लग रहा है द्वारका में अंदर? मोहब्बत की सच्ची तहरीर, मेरा बीजा मेरा जागीर, सदा आबाद रहेगा, तू जिंदाबाद रहेगा। क्या लग रहा है द्वारका में अंदर? विनय मिश्रा जी हमारे क्षेत्र के बहुत बढ़िया विधायक हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और इनकी जो है जीत की आग्रह बधाई। द्वारका में क्या लग रहा है इस बार? द्वारका में क्या लग रहा है, आप देख रहे हैं कि द्वारका में कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं। आपने देखा नहीं कि बीजेपी का क्या हाल है, उनके लोग कहते हैं कि आम आदमी इतनी अच्छी है कि उनके लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। हम तो कम से कम 30 हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं। टक्कर है, टक्कर टक्कर। कोई टक्कर नहीं सर, तब 3 हाथ क्यों पड़ा चक्कर में कोई कोई नहीं है टक्कर में। क्या लग रहा है द्वारका के अंदर? लग रहा है, अभी भी आप पूछ रहे हैं, लग रहा है। यह साफ पता है कि विधायक बन गए हैं। विधायक विनय मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। लग रहा है 70 में 70। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। छोड़, आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो रही। आप मुझे एक बात बता दो, बीजेपी जीरो है, बीजेपी जीरो है। एक भी काम पे वोट नहीं मांग रहे, एक भी काम पे वोट नहीं मांग रहे, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। संक्षेप में 70 में हम, 30 में 100। विश्वास किया है और विश्वास बहुत जबरदस्त किया है और 25,000 वोटों से जीते होंगे कम से कम। विनय भैया, ऐसा क्यों? उन्होंने हमारे साथ दुख सुख में साथ खड़े हुए हैं हमेशा, और कभी भी कुछ काम हुआ है तो आधी रात में सबके साथ खड़े रहे हैं हमारे। प्रद्युम्न राजपूत देंगे टक्कर? नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों? जी कभी काम नहीं आया। उन्होंने सीधा पिछले इलेक्शन में ये बोला था कि मैं पैसे के दम पे जीतता हूँ और मैं पैसा दे के ही अपना इलेक्शन जीतता हूँ। अच्छा। कभी की वोटिंग थी, हम उनके पास काम कराने गए थे कि 500 रुपए में वोट खरीदा हुआ है हमने, जब वो एक बार जीते थे। किसकी बात कर रहे हो आप? ये हम कर रहे हैं प्रद्युम्न राजपूत जी की। तो लग रहा है कि विनय जी जो चुनाव लड़ेंगे, साफ सुथरा चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, पूरी बहुमत से निकालेंगे। विनय भैया फिर से आ रहे हैं हमारे साथ में, और हम जैसे क्षेत्र में काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। विनय भैया फुल सपोर्ट से पूरे के पूरे कार्यकर्ता का उत्साह से आपको पता लग ही रहा होगा कि हम बहुत बहुमत से जीतने वाले हैं इस बार। ऐसा क्या काम किया है विनय जी ने द्वारका विधानसभा में जो जनता विश्वास करेगी? गली गली बनवा दी है। अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको सड़कें नजर आएगी, और रोड के नाले जो लीकेज होते थे वो नाले अब काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। कहीं टाइम नहीं मिला था क्योंकि 2-3 साल भैया कोरोना में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भैया काफ़ी अच्छा काम करा। भैया ने बहुत भागदौड़ करी है हमारे लिए। एक तरफ प्रद्युम्न राजपूत है भाजपा से, दूसरी तरफ कांग्रेस से आदर्श शास्त्री है। क्या लग रहा है इस बार टक्कर है? टक्कर जी, टक्कर तो वैसे बोल नहीं सकते इस टाइम तो, क्योंकि टक्कर नहीं है। विनय भैया सबसे आगे है इस टाइम पे, देखा जा रहा है सभी को। विनय भैया बहुत आगे है और इन सबको पीछे छोड़ के बहुत बहुमत से जीतेंगे इस बार। कमरों का कम से कम जो द्वारका में कोई स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल हमें दिया है। उसके बाद सारी हमारी मूलभूत सुविधाएं, हर दुख सुख में जाते हैं। किसी का कोई भी काम हो, किसी भी समय, रात हो दिन हो, उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या लगा है मैदान में प्रद्युम्न राजपूत भी हैं, आदर्श शास्त्री भी हैं? देखो, वो चुनावी दोनों बंदे हैं। चुनाव के टाइम 2 महीने आते हैं, उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आते। प्रद्युम्न राजपूत जी ना किसी के दुख में, ना कभी सुख में, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से वो कहीं नज़र आते ही नहीं। वो चुनाव में 2 महीने अब नज़र आएंगे, उसके बाद वो प्योर बिजनेसमैन है, कोई भी कहीं पे कोई नहीं है। क्या लगा, संतुष्ट हैं इनकी बात से आप? बिल्कुल सहमत है कि क्या लग रहा है द्वारका के अंदर? द्वारका के अंदर तो आएंगे ही हमारे विनय भाई साहब आएंगे। विनय आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है किस काम के आधार पर जनता वोट देगी अपना? बस काम तो इनका अच्छा ही है केजरीवाल जी का, और विनय भाई साहब को जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं। बस क्या लगा है प्रद्युम्न राजपूत मैदान में टक्कर देंगे क्या? अब ये तो देखो सर, इस टाइम विनय मिश्रा हारेंगे। कभी दिखाई कहाँ देते प्रद्युम्न भैया या आदर्श भैया? जब इलेक्शन का टाइम आएंगे तब दिखाई देंगे, फिर उसके बाद गायब। तो जनता यानी कि विनय मिश्रा को ज़्यादा है? बिल्कुल। केजरीवाल के काम से संतुष्ट है? बिल्कुल 100%। क्या काम किया केजरीवाल ने? बहुत बता दिए हैं, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, बस फ्री, एक से गलियाँ फ्री, एक से स्कूल बनाए दिल्ली में। अभी से हम लोग क्या चाहिए? हमारा केजरीवाल जी आएगा। क्यों आएगा? काम किए, अच्छा किए हैं काम। क्या काम किए? 10 साल पहले पानी नहीं आता था, टैंकर पे पानी दौड़ते थे हम पानी के लिए। अब गली गली पानी आ रहा है, पानी फ्री है। पानी आ रहा है? पानी घर को 24 घंटा पानी आ रहा है। 24 घंटे पानी आता है।
तो क्या पहले लग रहा है? टैंकर के लिए दौड़ते थे, पानी के लिए लोग तरसते थे दिल्ली के अंदर। अब पानी हमारे घर में जब क्या लगता है इस बार क्या टक्कर है? द्वारका में इस बार जो मुझे ऑनेस्टली महसूस हो रहा है, एक तरफा विनय मिश्रा जी की लहर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, दूसरा जो उम्मीदवार है उसने न कभी 5 साल 10 साल अपनी शक्ल दिखाई, MLA रहने के बावजूद भी वो इलाके में उन्होंने इलाके की जब सुध नहीं ली, तो अब जनता ने उनको, मुझे नहीं लगता है जनता नकारने के अलावा उन्हें स्वीकार करेगी। एकदम प्रद्युमन राजपूत हैं, आदर्श शास्त्री हैं और विनय मिश्रा है, टक्कर कितनी देख रही है? देखिए जी, कांग्रेस को तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, बीजेपी और झाड़ू में मुकाबला है सीधा, कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है आदर्श शास्त्री जी का कोई चांस है कहीं भी, मैं उनको कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या लगता है विनय मिश्रा ने 5 साल काम किया जनता के बीच? बहुत काम किया। क्या काम किया ऐसे? रोड बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मतलब जिन्हें हम गिनती नहीं करवा सकते, बहुत सारे काम हैं ऐसे। तो क्या लग रहा है सब जनता विश्वास दोबारा जताएगी? बिल्कुल। आपके पास आऊँगा, संतुष्ट हैं की बात से आप? इनके कार्य से काफ़ी संतुष्ट हूँ। इन्होंने जो स्कूल यहाँ पे बनवा दिया है दुर्गा पार्क में, ऐसा स्कूल मेरे को नहीं लगता है कि पूरे दिल्ली में बनी होगी। ये एक अपने आप में मिसाल है, और इनको तो काम करने का ही काफ़ी कम मौका मिला है, फिर भी 2-3 साल में जितना इन्होंने अच्छा काम किया वो काफ़ी सराहनीय है, वो शब्दों में उल्लेखनीय। प्रद्युमन राजपूत टक्कर देंगे? प्रद्युमन राजपूत, बीजेपी तो पूरी अपने आप में ही हार मान चुकी है पहले से ही। ऐसा क्यों? एक तो उसके कोई मतलब कि मुख्यमंत्री के दावेदार ही नहीं है, कोई उसके चेहरे ही नहीं है, वो पहले से ही हार मान चुकी है, वो तो कहीं टक्कर में है ही नहीं। जी आपके पास आऊँगा, क्या लगता है सर द्वारका विधानसभा में? सर विनय जी ने इतना काम किया, विनय मिश्रा जी ने, कि इस बार उन्होंने पिछले कोविड से लेकर अभी तक, MLA बनने के पहले से लेकर अभी तक इतना काम किया कि उनका, मुझे नहीं लगता कि इस बार मार्जिन उनकी पिछले बार जो थी उससे और अच्छी रहेगी, और इस बार उनके काम के साथ उनको वोट मिलेगा। पिछले बार उन्होंने पहले काम किया था उसका वोट मिला, इस बार जिन्होंने 5 साल सेवा की है जनता की, उसका वोट उनको सपोर्ट मिलेगा। प्रद्युमन राजपूत है सर, बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, उसका तो कहीं कुछ है ही नहीं। जो है आम आदमी का काम है, लोगों को आम आदमी से के साथ कनेक्ट है, और इसी कनेक्ट के बेसिस पे बीजेपी आम आदमी बहुत अच्छी मार्जिन से हो सकता है, पिछले साल से भी अच्छी मार्जिन से एक बार जीती।